जैन भाइयों, भाई तूने फॉर्म तो भर दिया होगा बेसिक ट्रेड्समैन का, लेकिन तेरे मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि किस स्टेट में कितने फॉर्म भरे जाते हैं। क्योंकि इसमें सीटें जो रहती हैं वो स्टेट बाय रिजर्व रहती हैं। तो तेरे मन में ये सवाल पक्का होगा मेरे भाई कि इसमें आखिर किस स्टेट में कितने फॉर्म भरे जाते हैं और एक सीट में लगभग कितने बच्चे क्वालिफाइड कर पाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। और तूने ट्रेडमैन का फॉर्म तो भर दिया है और तू इसमें अब यह भी सोच रहा होगा कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं। तू काम कर पाएगा तभी तूने फॉर्म भरा है। क्योंकि तेरी काम करने की बस की नहीं है तो तू फॉर्म ना ही भर, तो तभी फ़ायदा है। बहुत परेशान तू हो चुका है, मुझे पता है। अब तो सोच रहा है मुझे कुछ भी मिल जाए। अब तूने भरा है ट्रेडमैन का फॉर्म, चाहे तूने कोई सा ट्रेड भी इसमें भरा हो, चाहे इसमें कुक हो, वाटर कैरियर हो, टेलर हो, बार्बर हो, स्वीपर हो और वाशरमैन हो, पेंटर हो, कोई सा भी इसमें ट्रेड हो तूने भरा है। तूने वो क्यों भरा है? इसी कारण तूने भरा है कि तू वो काम कर लेगा। इस शक में मत रहना कि मैं अंदर जाके मैं कुछ भी हो वो वाला काम नहीं करूँगा और अपना समय निकाल दूँगा। तो ये वाले वीडियो में मैं तुझे ये बताने वाला हूँ कि आखिर किस स्टेट में कितने फॉर्म इसमें लगभग भरे जाएंगे। पहले तो तू ये बता, तूने वीडियो लाइक किया या नहीं किया? कर दे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि मैं तुझे ट्रेडमैन के भर्ती के बारे में बढ़िया ही बताऊंगा, जिससे सीधी बात, नो बकवास, एकदम तुझे समझ में भी आएगा और तू बोलेगा हाँ भाई बात तो एकदम रियलिटी है। तो इस वीडियो में मैं भी यही बताने वाला हूँ कि भाई तू सब काम करने के लिए एकदम रेडी है, ट्रेडमैन का काम करने के लिए रेडी है। बस तू ये जानना चाहता है कि अब मुझे पता है तेरा रिटर्न भी उतना फास्ट नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। क्योंकि ट्रेडमैन जो भर्ती आती है वो एकदम नॉर्मल बच्चों के लिए ही आती है, मतलब इसमें नॉर्मल आदमी इसमें भर्ती हो जाता है। लेकिन फिर भी चाहे सीटें 1000 हो या 10,000 या एक, मन में सवाल ज़रूर आता है कि आखिर हमारे स्टेट में कितने फॉर्म भरे जाएंगे। पहले तो तू यह दिमाग लगा, इस बार बीएसएफ ट्रेड ने निकाली है बम्पर भर्ती। बम्पर भर्ती निकालने से यह होता है फॉर्म भरे जाते हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें ज़्यादा फॉर्म भरने के आसार इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेट वाइज सीटें हैं। जैसे तूने देखा होगा कि एसएसबी में तो इतनी सीटें भी नहीं आती, लेकिन ऑल इंडिया की बेस पे इसमें मेरिट जाती है और फॉर्म भी वैसे ही दनादन भरे जाते हैं। और उसमें ऑल इंडिया कंपेयर होकर मेरिट लगभग 90+ तो एसएसबी में जानी जानी है। लेकिन यह बीएसएफ है, इसमें पर स्टेट वाइज सीटें आती हैं। इसमें मैं जो स्टेट कवर करने वाला हूँ वो लगभग ज़्यादा जनसंख्या वाले ही हैं। अगर अगर दूसरे स्टेट का है, तेरे स्टेट का नाम नहीं आया तो तू कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। मैं अब तुझे अपने आइडिया अनुसार बता दूंगा जो मेरा पहले का तजुर्बा रह चुका है। फर्स्ट तो बात होने वाली है यूपी की। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो एक सीट पर भरे जाते हैं वो यूपी में ही भरे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड हो, वो हो यूपी टॉप में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेना में नौकरी करने वाले भी अगर आप आंकड़ा निकालेंगे वो यूपी के बंदे ही निकल के बाहर आएंगे। तो पहले तो ये मान के चल ले सबसे ज़्यादा फॉर्म यूपी के भरे जाएंगे। इसमें अब मैं तुझे ये बता दूं कि इसमें कुछ कुछ तो ऐसे लोगों ने भरे होंगे जिसने एसएससी जीडी का भी भरा है और ट्रेडमैन का भी भरा है। जीडी की भर्ती पहले होगी तो वो जीडी में निकल जाएंगे, ट्रेडमैन की भर्ती पहले होगी तो वो ट्रेडमैन में निकल जाएंगे। अब इससे तो यह आइडिया लगा सकता है, लेकिन कुछ कुछ तो नहीं सोचते ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में, क्योंकि उनको दूसरी जगह जाना होता है। मतलब उनका मकसद वो समझ जाते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, मतलब वो एफर्ट नहीं लगा सकते अपनी ओर से। अब तुझे पता है इसमें भर्ती होने के लिए तुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन तूने भरा है। यह बता दूं मैं मेरे भाई, जो एसएससी जीडी है ना उससे मेरिट थोड़ा कम ही जाती है। मतलब तू परसेंट का अनुसार लगा, जैसे एसएससी जीडी में 160 में से लगभग नॉर्मलाइजेशन है। इसमें क्या पता नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, एक ही शिफ्ट में पेपर हो, क्योंकि फॉर्म भी स्टेट वाइज हैं और सीटें भी इसमें स्टेज वाइज होने वाली हैं। यूपी में तेरे पर सीट में लगभग, जैसे कुक ट्रेड है, कुक ट्रेड में एक सीट पर लगभग 50 बंदा तो आने वाला है जी। यह तुम मान के चल, यूपी की मैं यह बात कर रहा हूँ, एक सीट में इसमें 50 बंदा तो पक्का आएगा। 50 बंदा भी उतना तो यह मान के चल कि नॉर्मली होगा। सब नहीं भरते हैं इसका फॉर्म, टेंशन मत ले, तू तैयारी कर बस। अगर तू भाई एसएससी जीडी या किसी बड़े लेवल की सोच रहा है या कोई कहीं और की सोच रहा है तो तू फॉर्म भरी मत। उन बच्चों को भर्ती होने दे जिसको इसकी ज़रूरत है। तू
उसको अभी भर देगा और भर्ती हो जाएगा, बाद में छोड़ देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। उसको भर्ती होने दे जिसको ज़रूरत है, जो भर्ती नहीं हो पा रहा है अदर जगह, उसको तू उसमें होने दे भाई। अब यूपी में लगभग 50 पे तो एक सीट पर लगभग 50 लोगों की लड़ाई यूपी में होने वाली है, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड हो, कुक हो, स्वीपर हो, कोई सा भी ट्रेड हो। किसी किसी में एक सीट पर 35 बंदे भी आ सकते हैं, उतना नहीं है। SSC GD में तो एक सीट पर लगभग 150 बंदे तक आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम ही आएंगे। इसके बाद लगभग महाराष्ट्र में एक सीट पर लगभग वही 40 से 45 बंदा इसमें होने वाला है। MP का भी सेम लगभग 35 से 40 बंदा एक सीट पर इसमें लड़ने वाला है। और राजस्थान, वहाँ भी लगभग एक सीट पे 40 से 42 बंदा लड़ने वाला है, चाहे कोई सा भी ट्रेड का हो। लेकिन जो स्पेशल कोई कोई ट्रेड हैं ऐसी हैं जो खोजी की ट्रेड जैसी है, जहाँ एक एक सीटें हैं। अब वहाँ कितना बच सकता है वो आप अपना आइडिया से, वो उसका कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। इसके अलावा जो बिहार है, बिहार में भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। एक सीट पे 38 से 40 बंदा इसमें भी आने वाला है। तो मेरे भाई, तो कौन सी स्टेट का है, तूने कौन सा फॉर्म भरा है, कमेंट में ज़रूर बता। और तेरे मन में क्या डाउट है, और तेरी कितनी भर्तियाँ अभी तक हो गई हैं, और तूने इसमें फॉर्म किस स्टेट में भरा है, मुझे ज़रूर बता। तो ये रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ दोस्त वीडियो करता समाप्त। जय हिंद।